वेलकम। थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में किसी न किसी कोच की। और हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल से कराना, आप लोगों का खान पान से कराना। ऐसे करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोज ही की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूं। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने आप की कदर करता हूं और आत्मविश्वास से भरपूर हूं। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूं और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना
वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना वो तो मेरे हाथ में है, और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है सेशन की। और ये 4 मिनट का जो मेडिटेशन है ना, ये आपके सारे चक्षु खोल देता है। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए शांत होके 4 मिनट अगर इसको कर ले, तो आगे का रेस्ट लाइफ ना वो बहुत जबरदस्त हो सकता है। बट अगर कर ले तब, बहुत सारे लोग हैं, शायद मे भी इन 4 मिनट में वो बहुत कुछ करते होंगे। सारी कॉलिंग, सारी बात, सारे यानी कि दिन का शेड्यूल शायद इन 4 मिनट में तय करते होंगे। बट बहुत सारे लोग इसको बहुत सिंसियरली तरीके से जो है मेडिटेशन को करते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशन है। इसका एक एक वर्ड पे अगर आपने गौर किया और उसी पॉजिटिव सोच के साथ अगर जिंदगी जीनी शुरू की, तो मजा आ जाता है। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेकर लोगों के साथ, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, बहुत सारा, यानी कि नॉट कंफर्टेबल विद स्ट्रेस, यानी कि जो है स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं लोग। और फ्रिक्वेंट क्रेविंग्स, और कब ओबेसिटी आ जाती है हमें पता भी नहीं, मोटापा कब आ जाता है, फैट कब बढ़ना शुरू हो जाता है। और बहुत सारा कुपोषण खाने को लेके, यानी कि वो सारी चीजें हमारी बॉडी को ना मिलना जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पर डे की। और पोषण न मिलने का कारण बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पनपना शुरू हो जाती है। और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ। और पूरे दिन थकान और लथार्जी रहना, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ लोगों की। और उसी के साथ लोग जीना सीख लेते हैं। और साथ ही हमारा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड, और हम चले जाते हैं हार्ट फेल्योर की तरफ, किडनी फेल्योर की तरफ, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, स्ट्रोक, कैंसर, ये बहुत सारी बीमारियां हमें आना शुरू हो जाती। दवाइयों के सहारे हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने बॉडी को ओवरऑल पूरी सेहत को ठीक रख सकते हो। साथ ही आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो। साथ ही आप अपने को यानी फिटनेस की तरफ लेके जा सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो। अपनी बॉडी में जो जरूरी तत्व है, जो पोषक तत्व बॉडी मांग रही है, उसको पूरा किया जा सकता है, स्किन को अच्छा रखा जा सकता है, बीमारियों को डिले किया जा सकता है। तो अभी आपने मेडिटेशन में भी सुना होगा कि हम जन्म और मृत्यु को तो नहीं टाल सकते, लेकिन इसके बीच में कैसे रहना है वो हमारे ही हाथ में होता है। तो रोज ये सेशन आपको सिखाता है कैसे आप अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो। बार बार आपको क्रेविंग्स होती है, तो उसकी वजह क्या है, यानी कि हमारी बॉडी कुपोषित है, यानी कि पोषण मांग रही है लेकिन हम उसको दे नहीं पा रहे, इसलिए बॉडी जो है, सेल्स बेचैन होते हैं और वो क्रेविंग्स होती है। लेकिन जब आप इस सेशन के साथ आ जाते हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी जो है वो, यानी क्रेविंग्स कम हो जाता है। और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हैं। एक अच्छी नींद, बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और अपने पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हैं। हमारे साथ न्यू गेस्ट रहते हैं डेली, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि वो 1 घंटा हमारे साथ बने रहें। तो डेली यहाँ कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है और उसको फॉलो करके आप एक जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं इम्यूनिटी को लेके। और जब मौसम बदलता है ना, तो बहुत सारे लोगों की सेहत खराब होती है। और वो क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है? तो कारण लोगों के नजरों में तो ये होता है कि वो मौसम बदल रहा है, ये कारण है कि मौसम चेंज होता तो ऐसे ही होता है।
एक तो ये कारण है। मौसम तो चेंज होगा, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर है। एक बार सोच के देखिए, यानी हमारे घर का, हमारी कोठी का यदि आप चौकीदार रखते हैं और वो सो जाए, तो चोर को घर में आने से रोक सकता कोई? अगर वो चौकीदार ही सो जाए, उसको झपकी लग जाए, नींद आ जाए, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यानी हमारी बॉडी होती है। समझ रहे हैं? तो हमारी बॉडी का चौकीदार क्या है? वो है इम्यून सिस्टम, यानी कि बीमारी का नाम चोर। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो चोर बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारे लोग, सभी लोगों के लिए मौसम बदलता है लेकिन कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। जिनका कमजोर होता है उनको बार बार थकान होना शुरू हो जाती है, जुकाम, सर्दी जुकाम, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, और धीरे धीरे यानी कि वो बड़ी बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। होता क्या है, जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दौर है पॉल्यूशन का, ये दौर है स्ट्रेस का, ये दौर है यानी कि प्रोसेस्ड फूड का, और ये दौर है लेट नाइट्स सोने का। ये सब हमारी बॉडी के चौकीदार हमारे इम्यून सिस्टम को नींद में डाल देते हैं। समझ आ रही बात आपको? और जब ये नींद में चले जाएंगे, तब शुरुआत होती है थकान की, तब शुरुआत होती है एलर्जी की, तब शुरुआत होती है स्किन प्रॉब्लम की, तब शुरुआत होती है धीरे धीरे बड़ी बड़ी बीमारियों की। तो इम्यून सिस्टम क्या है? यानी कि जो है हमारी बॉडी के अंदर लाखों सैनिक होते हैं, मीन्स लाखों सेल्स होते हैं, लाखों, जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको आप सैनिक मान लीजिए। समझ रहे हैं? ये सैनिक हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मदद करते हैं। चाहे कोई वायरस हो, चाहे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी टॉक्सिन्स हो, समझ रहे हैं, उसको आने से रोकते हैं। तो ऐसे समझिए कि आपका शरीर, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि एक केला है। देखा आपने बड़े बड़े केले देखे पहले? देखने भी जाते हो कहीं पिकनिक स्पॉट पे। और इम्यून सिस्टम उस किले की सुरक्षा सेना है चारों तरफ, यानी कि जो है उसको बोलते हैं। तो ये सेना अगर मजबूत है तो दुश्मन अंदर नहीं घुसेगा किले के। और यदि सेना भूखी है, कमजोर है, थकी है, उसे खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो दुश्मन यानी कि जो है आसानी से कब्जा कर लेता है उस किले पे, और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये सिस्टम यानी कि जो है एग्जाम्पल, यानी कि बहुत सिंपल सरल तरीके से मैंने आपको बताया। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के संकेत क्या होते हैं, क्या ऐसे सिम्टम्स आते हैं, क्या लक्षण होते हैं? बार बार सर्दी जुकाम होना मीन्स योर इम्यून सिस्टम इज वेरी वीक। जख्म का देर से भरना, हर वक्त थकान में रहना आदमी को, इम्यून सिस्टम कमजोर है। नींद का सही तरीके से नहीं आना, इम्यून सिस्टम वीक है। स्किन का डल हो जाना, इम्यून सिस्टम वीक है। छोटी छोटी इन्फेक्शन से बार बार होते रहना, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, इम्यून सिस्टम वीक है। और अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपके अंदर है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी आपसे पोषण मांग रही है, पोषण मांग रही है वो, आप दे नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ है, यानी कि वो लक्षण आपको दे रही है लेकिन आप समझ ही नहीं रहे, आप निरे बुद्धू। वो लक्षण तो दे रही है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए कुछ पिलर्स। सबसे पहला, पोषण, पोषित खाना। हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन पोषित नहीं है वो खाना। यानी पोषण यानी कि फ्यूल। जिस तरह कार बिना पेट्रोल के नहीं चलती, वैसे ही हमारी बॉडी भी बिना पोषण के नहीं लड़ सकती, वो नहीं चल सकती। प्रोटीन, विटामिन सी, डी, जिंक, आयरन, ओमेगा 3, ताजे फल सब्जियां, नट्स, सीड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप साइंस बेस्ड यानी कि जो है साइंस बैक्ड सपोर्ट, जो पोषण लेते हो डेली, जो यहां से ये सुबह शेक पीते हो ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्यूल है आपकी बॉडी के लिए।
धरती पे, इस ब्रह्मांड में, पूरी धरती पे, ग्लोबली कहीं भी आप, इससे बढ़िया फूड नहीं है। हाइजीनिक, सारी चीजें एडिकेट मात्रा में, सुबह ही आप इसको ले लेते हो, आपका पूरा दिन बन जाता है। लगातार लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी बन जाती है। मेरी बनी है इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। बहुत सारे लोगों की बनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इससे आप कुछ भी काम ले सकते हो। आप फिट बॉडी में हो, आप पूरे जिंदगी आप इसको पी के फिट रह सकते हो। आप ओवरवेट है तो कोच के गाइडेंस से आप अपना वजन कम कर सकते हो। आप अंडरवेट है, आप अपना वजन बढ़ा सकते हो। यानी कि ओवरऑल पूरी जिंदगी कैसे आप फिट रह सकते हो, यानी कि ये सारे काम करके आपको देगा। यहाँ के क्लब की एजुकेशन, कोच की गाइडेंस, और ये शेख की जो साइंस बेस्ड है, इसके पीछे यानी कि साइंस काम करती है। तो ये एक संतुलित खाना है, संतुलित पोषण है जो शेक है। और इसी के साथ साथ यानी कि जो है, अगर आप विटामिन्स और कोच के गाइडेंस में रह के वो और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस हैं, वो अगर आप लेते हैं तो ये पता है क्या, ये आपके इम्यून सिस्टम को रोज का कवच, यानी कि डेली आर्मर का काम करता है। जब आप रोज शेक पी लेते हो तो एक कवच चढ़ जाता है इम्यून सिस्टम को, यानी कि एक बेहतरीन खाना मिल जाता है उस सेना को, उन सेल्स को, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, और आपकी बॉडी की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। दूसरा हाइड्रेशन, यानी कि आपके पानी, रक्षा कवच का लुब्रिकेशन है। 70% पानी है, तो पानी कम, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते। तो रोज यानी कि अपने कोच के गाइडेंस में आपको पानी पीना चाहिए। सभी लोगों को हमने सिखा रखा कैसे। तो उसमें यानी कि जो है, और ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये क्या, एनर्जी तो देता ही है लेकिन डिटॉक्स भी करता है आपकी बॉडी को। नहीं, दोनों काम एक साथ करता है ये एनर्जी ड्रिंक जो आप रोज लेते हो ना। इसके अंदर एलो चला जाता है। स्लीप, बहुत सारे कोचेस को पता है कि रात को सोने से पहले जो एनहांस है, बहुत सारे लोगों ने मंगा रखा होगा। तो यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद हमें चाहिए, क्योंकि सोते वक्त ही हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होती है। नींद की कमी का मतलब सैनिकों को आराम नहीं मिल रहा, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सैनिक हैं, स्ट्रेस कंट्रोल, अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा दुश्मन है कॉर्टिसोल। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा हार्मोन्स कॉर्टिसोल, यानी कि इम्यून सिस्टम को दबा देता है। इम्यून सिस्टम को, यानी कि रोज 10 से 15 मिनट गहरी सांस, ध्यान, मेडिटेशन, लेकिन 4 मिनट का भी मुश्किल होता है लोगों को। अपने आप तो करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन यहां दूसरे, यानी कि दिन की शुरुआत आपको ग्रेटिट्यूड से होनी चाहिए। थैंक्स परमात्मा, थैंक्स आपके माँ बाप, अगर वो नहीं होते तो आते ही नहीं। ग्रेटिट्यूड किसका करते, थैंक्स मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, थैंक्स मेरे जितने भी यानी कि सीनियर कोचेज हैं, यानी थैंक्स ग्रेटिट्यूड से, उनके सामने नहीं, अपने मन में ही ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपको। फिजिकली यानी एक्टिविटी, तो उसके लिए आपको रोज 6 से 7 बजे एक सेशन दिया जाता है जिसमें बहुत सारा योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, चलना, हंसना, कसरत करना, वो सब सिखाया जाता है आपको। तो ये इनसे सबसे क्या होता है, आपके रक्त वाहिनियां खुलती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रक्त वाहिनियां खुलती हैं, यानी जो भी छोटा मोटा थक्का होता है ना, वो निकल के बाहर आ जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे इम्यून सेल्स पूरे शरीर में सक्रिय हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो जाता है। और वर्कआउट के बाद आपको क्या चाहिए आपके मसल्स रिकवरी के लिए, वो सबको पता है। तो ऐसे ही करके विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम, समझ रहे हैं, और यानी कि बेसिक इम्यून बेस को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्शन चाहिए आपकी बॉडी को। और कोलेस्ट्रॉल, और यानी कि हार्ट हेल्थ से जुड़ा इम्यून सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। तो सब कैसे मिलता है, जब अपने क्लब की कोच की गाइडेंस में रहते हो, जब आपको 9:30 बजे रात को कस्टमर केयरिंग सेशन में रहते हो, ये सारी जानकारी आपको मिलती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में। यहां तो सिर्फ आपको जगाया जाता है, ये तो डेली पहरा दिया जाता है कि जागते रहो, अपनी सेहत के प्रति जागते रहो। यानी कि जो है ये सेशन इसीलिए है। अब आप जागते कि नहीं जागते, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि सपने आपके हैं,
सेहत आपकी है, परिवार आपका है, उसमें कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। डिसीजन आपका है। नेचुरल डिटॉक्स और गट हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। स्ट्रेस कंट्रोल और यानी कि मेंटल क्लैरिटी में यानी कि मदद चाहते हो, तो आपको इस एजुकेशन सिस्टम के साथ रहना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है। अगर आप अपने को सेहतमंद रखना चाहते हो तो ये मजबूरी है। आपको अपने कोच के गाइडेंस में रहना ही पड़ेगा। कोच, आप अगर पानी भी पियो ना, ऐसा एटीट्यूड बनाओ तो कोच से पूछ के पियो। वो तो कोचिंग कर ही रहे ना आपकी। तो ऐसे करके यानी कि जो है, हम अपने मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, जो इम्यून बैटरी है, उसको भी हमें चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज के लिए पोषित खाना चाहिए, बैलेंस खाना चाहिए, पोषण चाहिए इसको। यानी कि हेल्दी इम्यून सिस्टम यानी कि हेल्दी इम्यूनिटी इक्वल टू हेल्दी लाइफ इक्वल टू हेल्दी फैमिली। हेल्दी फैमिली। तो रोज यहाँ कस्में खिलाई जाती है, रोज आपको कस्में खिलाई जाती हैं, लेकिन उनका क्या असर रहता है वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो हमें सिर्फ यानी कि बीमारियों से नहीं लड़ना है, हमने पहले से ही तैयार रहना है कि बीमारियां ना आए। तो स्ट्रांग यानी इम्यूनिटी एक जो है ना, वो ही असली वेल्थ है, स्ट्रांग इम्यूनिटी। तो इम्यून सिस्टम तभी मजबूत होगा जब आपकी बॉडी को बैलेंस खाना मिलेगा। कितने लोगों को समझ में आई बात ये? रोज यहाँ कुछ ना कुछ आपको बताया जाता। और ये इम्यून सिस्टम कब मजबूत होगा? जब आपकी बॉडी को संतुलित खाना मिलेगा। संतुलित खाना हम दे नहीं पा रहे, हम बीमार हो रहे हैं, और डॉक्टर्स के हम चक्कर काट रहे हैं। तो अभी हैंडएज करेंगे, जो बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन के थ्रू, इस एजुकेशन को थ्रू। एक ही है बस, रोज ना बेगम। जो बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आज, जिनको डेली मजा आता है यहाँ, रोज कुछ ना कुछ सुनने आते हैं, सीखने आते हैं। और उनका परिवार भी आज बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहा। उनके माँ बाप, उनके बच्चे, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो हैंडएज करेंगे सभी। एक एक करके मिलेंगे और उनसे एक्सपीरियंस। जी। डॉक्टर मंजू, अनम्यूट करेंगे, कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है और कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर मंजू? नमस्कार सर। नमस्कार जी। और मेरे सभी क्लब साथियों को भी मेरा, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। जी। मैं इस क्लब में 2022 जनवरी से हूँ। जी। मुझे यहाँ लगभग 4 साल होने जा रहे हैं पूरे। जी। तो मैं यहाँ आई थी अपने वेट को लेकर के। मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ था, जी। उठने बैठने में भी बहुत परेशानी होती थी, और चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन वेट के साथ साथ फिर मैंने देखा, जैसे जैसे वेट मेरा कम हुआ, और उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम मेरी जो है सॉल्व होती चली गई। जैसे कफ बहुत बनता था, क्रैम्प्स बहुत आते थे, जी। जो है कपड़े मेरे ऐसा लगता था जैसे फट जाएंगे पहनते समय, शरीर इतना हैवी हो गया था। तो ये धीरे धीरे वेट भी रिड्यूस हुआ थोड़ा सा, मतलब काफी वेट रिड्यूस हो गया था। और उसके साथ साथ ये सब चीजें भी धीरे धीरे कम हो गई। अब तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो भूल भी गए हैं 3-4 साल में, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा मैं परेशानी में थी। तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं, ऐसा था मेरा विचार। जी। लेकिन आज मैं काफी ठीक हूँ, और अपने इस सेशन को मैं आकर के मैं सुनती रहती हूँ। सुनती तो हमेशा ही हूँ इसको, और कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं देखती भी रहती हूँ, और इससे मैं अपना एजुकेशन लेती रहती हूँ। हालांकि मैं भी पेशे से, मैं भी एक मेडिकल ऑफिसर थी, लेकिन उसमें रहकर भी मैं इतना कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं नहीं समझ सकती थी, जो मैंने इस सेशन में आके सुना, समझा और उसको फॉलो किया। तो आज मैं बहुत अच्छी हूँ, अपना घर के सारे काम कर लेती हूँ। अपना कहीं घूमने जाना होता है तो 2-4 दिन का टूर भी बना लेते हैं, वो भी घूम लेते हैं, 2-4 किलोमीटर का चलना। जी। और बाकी
तो जो क्रैम्प्स वगैरह आते थे वो तो थोड़ा सा ये है कि जैसे पानी की कमी होती है उससे आता है। तो इस इन सब चीजों को जान करके इसमें मैंने अपनी मैक्सिमम बीमारियों को दूर किया है। जी। और वेट वेट भी मैंने उस समय तो 18 किलो कम किया था, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो वो भी मैं धीरे धीरे अब फिर रिड्यूस कर रही हूँ। जी। तो काफी काफी आराम, मैंने इस क्लब से काफी आराम पाया। और अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया। मुझे यही नहीं पता था प्रोटीन कितना लेना चाहिए, बस जो मिला वो खा लिया। जो मिला वो खा लिया, जो बनाया सबके लिए वही हमने खा लिया। लेकिन अब जो है कैलोरीज भी ध्यान रखते हैं, और अपनी प्रोटीन का भी ध्यान रखते हैं कि हमने आज खाया नहीं खाया, खाया है तो कितना खाया है। तो ये सब चीजें हमें, इन चीजों से, इस क्लब से हमें बहुत चीजों का नॉलेज मिली है। अपने घर में भी खाना बनाना है तो उसमें उस तरीके का बनाना है कि घर में मतलब किस में प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, सब लोगों को किस में नहीं मिलेगा, फाइबर किस में मिलेगा। तो ये सब चीजें अब इस क्लब से ही मैंने सीखा, और इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। मुझे तो इस क्लब से बहुत ही संतुष्टि भी है और बहुत खुशी भी है, बहुत अच्छा भी लगता है। जी। इसलिए मैं इस क्लब को और अपने सभी कोच को भी और अपने सभी साथियों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। तो क्लैपिंग कर सकते हैं डॉक्टर मंजू जी के लिए, कितना जबरदस्त अनुभव इनका है। और 2022 से ये इस खाने को लगातार खा रहे हैं। और पहले से कितने परसेंट अच्छा महसूस कर रहे हो? मैं पहले से 90% तो अच्छी हुई हूँ, और अच्छा, इससे कभी ज्यादा भी। कल्पना करके देखिए आपने कि अगर ये कम्युनिटी और ये खाना आपके साथ नहीं रहा होता तो आपकी सेहत कैसा महसूस कर रहे हैं? कल्पना करके देखिए कभी। शायद बहुत ही खराब हालत होती, क्योंकि हमें खाने का तरीका ही नहीं पता था कि किस तरीके से क्या चीज खानी है। खाने का तरीका तो हमने इसी से सीखा ना, कि क्या हमें प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, हमें विटामिन की क्या जरूरत है। तो पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द होता है, लेकिन थोड़ा सा एज फैक्टर के हिसाब से होता है, लेकिन उतना नहीं है जो हमें परेशानी दे, या चल फिर नहीं सकते, या अपने काम खुद नहीं कर सकते। मैं अपने घर का लगभग सारा काम खुद ही करती हूँ। अब तो पहले जबकि मैं उठ के खाना नहीं बना सकती थी, लेकिन अब खाना बनाना और काम करना है, घर के सभी सफाई वफाई थोड़ी बहुत करानी है, सब मैं खुद ही करती हूँ। तो मुझे तो इस क्लब से बहुत ही आराम मिला है, बहुत ही अच्छी रही हूँ। तो मैं इसको, क्लब को भी धन्यवाद देती हूँ, क्लब के सभी साथियों को भी, कि आप लोग जुड़ें इसमें। कम से कम कुछ तो सीखें कि जो खाने का क्या, कैसे हमें प्रोटीन किससे हमें मिलेगी, फाइबर किससे मिलेगा, कितना हमें खाना है, कितना नहीं खाना है। क्योंकि प्रोटीन, बाहर की प्रोटीन हम ज्यादा खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड भी बढ़ता है। जी। इस प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं बढ़ पाता है। तो ये हमें प्रोटीन, इस एज में प्रोटीन अच्छी डाइट दे रहा है ये। तो जी। मैं तो इसको बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं तो अगर 2 समय नहीं ले सकती तो एक समय तो जरूर लेती हूँ। जी। तो तो एक थैंक यू समय सो निकाल मच। के। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। और ये बात ध्यान रखने की, दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन। यानी लोगों को एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते, लोगों को अलग अलग तरीके से परिणाम आते हैं। हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते, हम लोग दवाइयाँ नहीं देते। हमारा काम है यानी कि आपको पोषित खाना खिलवाना डेली। और लोगों को यानी कि जो है यहाँ से नॉलेज देना। ये हमारा काम है, लोगों का लाइफस्टाइल को सुधरवाना, उसके खान पान को सुधरवाना। और ये बेहतरीन फ्यूल यानी कि उनके खाने के साथ जुड़वा देना। ये हमारा काम है बस। ऐसा ही करते हुए लोगों के जो अनुभव है वो अपने अनुभव साझा करने के लिए स्वतंत्र है। वो उनके दिल की बात है, उनके मन की बात है, कि उनको जो भी फायदा होता है वो यहाँ बता देते हैं आके। और एक दूसरे के फायदे को देख के और सुन के एक कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है जो न्यू गेस्ट होते हैं, और उस यानी कॉन्फिडेंस की वजह से वो लगातार यानी कि जो है ओवरऑल पूरी जिंदगी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और 3 दिन इस सेशन को देखने के बाद न्यू गेस्ट को आना होता है हमारे रात को ब्रिज सेशन में, जहाँ पे आपको लाइफ, लॉन्ग लाइफ आप कैसे इसको यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ हैं अभी मालती जी। कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हैं? जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे 10 महीना हो जाएगा 17 तारीख को। जी। 10 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ हुआ? सर मुझे, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। सर मैं बहुत बीमार थी जब मैं इसमें आई थी क्लब में। जी। और मेरी बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल है। मैंने फुल बॉडी चेकअप भी कराया था सर पिछले हफ्ते। जी।
तो मेरा सारा रिजल्ट अच्छा है सर, बहुत अच्छा है जी। सर, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं पहले मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, लेकिन अब यहाँ आके सारा पता चल गया है, कैसे खाना कैसे पीना है। बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद बलविंदर राणा जी का सर, और आप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं आशा रानी। 2770 अनम्यूट करेंगे। 2770, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है आशा जी? जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा, इस खाने को खा रहे हो आप? सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में क्या क्या अच्छा आपके साथ हुआ है? सर बहुत अच्छा हुआ। मैं अपने घुटनों की प्रॉब्लम को लेके आई थी, हम्म। जो मेरी बहुत ज्यादा थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, हर चीज में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी। इस कमेटी में मुझे जयराम सर लेके आए। जी। 10 दिन लगा दिए मैंने इस चीज को वो करने में। उससे पहले मुझे 25,000 का इंजेक्शन भी लग चुका था घुटने में। मेरे घुटने में इतनी प्रॉब्लम थी ना कि मैं अपना कोई भी काम, मुझे लगता था कि पता नहीं मैं 70 साल की हो गई हूँ। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी। और मेरी दवाइयां भी बहुत, 15 दिन की 5,000 की आनी। परेशानी भी बहुत, मतलब कि सारी चीजें बिगड़ चुकी थी। लगता नहीं था मैं तो ये सोच चुकी थी कि आ गया बुढ़ापा, वैसे ही चलना है। लेकिन चलो, भला हो जयराम सर का। उनके मैंने उनको मना भी कर दिया। उन्होंने कही नहीं आशा, तू एक बार लेके तो देख। मैंने कहा चलो, जहाँ इतने पैसे खर्च हो रहे हैं ये भी करते हैं। और सर 15-20 दिन में मुझे इतना फर्क पड़ा। 15 दिन बाद तो मैंने डॉक्टर की दवाई अपने आप ही छोड़ दी, और मैंने आज तक कोई पेन किलर, कोई दवाई कुछ नहीं ले रही। जो कुछ भी हूँ मैं इसी कमेटी से, जॉइंट स्पोर्ट्स, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इन्हीं से ही मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। और मेरा 12 kg वेट भी कम हुआ। जी। और सर मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई, और मैं बहुत खुश हूँ। तो 10-12 दिन इन्होंने लगाए यानी कि सोचने में। और देखो पुलिस वाले वकील ये शक तो करते ही है, क्योंकि पैसा ही आसान को सिखाया जाता है भैया। अगर इतनी जल्दी विश्वास कर ले तो फिर क्या बात। बुझ- हाँ जी सर। तो लेकिन जो है, जो आदमी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना और ज्यादा शक शुबा करके आता तो मजबूत बहुत होता है फिर वो सारी क्वेरी यानी कि निकाल के संतुष्ट होके तब आता है ना, तो फिर जिंदगी भर खाता है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 2646। अनम्यूट करेंगे 2646। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है गीता जी? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। कितने दिन से सर मेरे आप को इस परिवार का हिस्सा है? मतलब से सर मेरे को दिसंबर में अब 2 साल हो जाएंगे। जी। 2 साल में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? 2 साल में मेरे को बहुत ही अच्छा, पूरी लाइफ ही बदल गई सर, बहुत ही अच्छा लगता है। और कुल मिला के सर मेरी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत कम, लाइफ का टाइम बहुत कम रह गया है। पर जी। इसमें आने के बाद में एक जीने की इच्छा दोबारा से सर पैदा हुई मेरे लिए, कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो सर जिस दिन से मैंने इसको ज्वाइन करा है, मैंने आज तक एक दिन भी मैंने नहीं छोड़ा है। और जी। छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मैंने ये भी सर नोट कर लिया है इसको ज्वाइन करने के बाद, कि अगर हम जरा भी गलती करते हैं ना, तो उस गलती का ख्वामजा हमको 2 ही दिन में भुगतना पड़ जाता है। जी। जो कहते हैं कि कहावत होती है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। तो सर सही बात, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं जिस वक्त मैं इस क्लब में आई थी तो मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। मेरे शरीर में सर हड्डियां ही हड्डियां हो गई थी। मैं जहां बैठती थी लेटती थी तो मेरे शरीर में हड्डियां चुभती थी सर। जी। लेकिन धीरे धीरे करके अब मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कभी तीज त्योहार होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता भी है सर ना, तो मैं दवा नहीं लेती हूँ। मैं इसी से अपने आप को फिट कर लेती हूँ तुरंत ही। क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद ही नहीं करती अब। क्योंकि जितना जीवन सर है उतना तो सही रहना ही चाहिए। सर मेरे पैर इतने मेरे वीक हो गए थे कि मैं फिसल फिसल के गिर पड़ती थी। मेरे कई बार मुझे लगता था कि मेरी हड्डी ना टूट जाए। जी। लेकिन कभी ऐसा सर नहीं हुआ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आराम से पूरे घर के अंदर चलती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। शुगर मेरी बिल्कुल कंट्रोल रहती है।
और सर मेरे को अभी थोड़ा सा बीच में ऐसा लगा था जैसे मेरी आंखों में कुछ तकलीफ हो रही है। जी। तो मुझे लगा कि मुझे पास का चश्मा तो मैं लगाती हूँ, पढ़ाई पढ़ती हूँ तब लगाती हूँ। अदरवाइज सर मैंने सोचा दूर का चश्मा मैं बनवा लेती हूँ। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, आई टेस्ट कराई, तो उन्होंने मेरे से साफ ही मना कर दिया। बोले क्या जरूरत हो रही है, आपकी आई साइड बिल्कुल फिट है, थोड़ा सा ड्रॉप डालो ठीक हो जाओगे आप। तो क्योंकि सर योगा जो होता है सुबह को, तो हमारे कोच लोग बताते हैं आंखों की एक्सरसाइज वगैरह करना सब बताते हैं, मैं उसको रेगुलर करती हूँ। भले इस सुबह के टाइम में सर मैं ज्वाइन थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या नाम है, मेरा थोड़ा सा गट हेल्थ गड़बड़ रहता है, मोशन डेली होता है, थोड़ा सा देर सवेर हो जाता है, पर मैं सर उसमें ज्वाइन ना भी करूँ, लेकिन मैंने अपना नियम बना रखा है, मैं उसको छोड़ती कभी नहीं हूँ। तो जी। कुल मिला के सर मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और मन भी करता है मार्केट जाऊं, यहाँ करूं वो करूं, सब कुछ मैं काम करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। स्किन मेरी बिल्कुल ग्लो हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपने आप को फेस देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा लगता है सर। तो मैं बिल्कुल इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक चलेगा सर। जी। थैंक यू सर, तो बहुत देखिए अच्छा कितना लगता जबरदस्त अनुभव है इन 2 सालों का, और कितना खुश नजर आ रहे हैं। यानी कि जो है रोज ही सेशन में आते हैं और वीडियो ऑन करके कोशिश करते हैं सुनने की। तो गीता जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग। ये सेशन लोगों का बुढ़ापा सुधार देता है, सच में। लोगों का बुढ़ापा सुधर जाता है इस सेशन से। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है विभीषण कुमार, अनम्यूट करेंगे विभीषण जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और आपका क्लब कोड क्या है? विभीषण कुमार, अनम्यूट करेंगे विभीषण। अनम्यूट करेंगे। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से, अच्छा। अभी कितने दिन हो गए इस सेशन को ज्वाइन करते हुए? मेरे को भी सर 2 साल लगभग हो गया सर। 2 साल। जी सर। आपका क्लब कोड क्या है? 26-27 है सर। 26 27। अच्छा, आपके कोच कौन है? यह सर, नाम ही भूल रहा हूँ। मेहरा जी हैं, वकील मेहरा साहब। अच्छा, वकील मेहरा जी। और दो उनके साल साथ से एक नाम है जी सर। 2 साल से लगातार इस खाने को खा रहे हो? जी सर। वन टाइम? वन टाइम जी। अच्छा, क्या अच्छा हुआ आपके साथ? जो इन 2 सालों बहुत में कुछ क्या अच्छा हुआ। बेहतरीन हुआ आपके साथ? मेरे साथ सर बहुत कुछ ठीक हुआ। जी। पहले गोड़ हाथ पैरों में बहुत दर्द हो जाता था हर 2-1 महीने में। जी। लेकिन अब एकदम ऑलरेडी कंटिन्यू ठीक है सर। जी। हेल्थ भी ठीक है और एनर्जी लेवल भी बढ़िया रहता है। अभी ड्यूटी ऑन ड्यूटी हूँ मैं। जी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर। आप सर्विस करते हैं? जी सर। कहाँ? एजुकेशन में हूँ, दिल्ली में हूँ, द्वारका में सर। अच्छा, तो अभी भी ऑन ड्यूटी है? जी। नहीं, आज तो सर छुट्टी ले रखा हूँ घर पे। अच्छा, तो कितने परसेंट अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं पहले से इस खाने को हाँ खाते सर, हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है सर। कम से कम 80%, 90%। जी। हल्का फुल्का कभी डिस्टर्बेंस महसूस होता है, जैसे खान पान कभी बिगड़ जाता है तब। जैसे कहीं पार्टी में गए, जी। कोई चीज त्योहार पर थोड़ा कुछ कुछ दे देते हैं बच्चे, वो खा लेते हैं। जस्ट सुबह ही सर पता लग जाता है कि मेरे को क्या दिक्कत है। जी। फिर उसको मैं कंट्रोल करता हूँ। जी। बाकी सब ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है जिंदगी सब। अपना क्लब कोड लगा लिया करो, और साथ में कोच का नाम भी लगा लेना चाहिए साथ में, ठीक है? जी। थैंक यू सो मच। तो 2 साल से इस खाने को खा रहे हैं लगातार। तो कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और बबीता, अनम्यूट करेंगे बबीता। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है? 2739। जी। क्लब नमस्ते कोड सर। लगाना जरूरी होता है। क्लब कोड लगाना इसलिए जरूरी होता है, देखो इन्होंने, अब बबीता कोई और भी हो सकती है, लेकिन कल जब क्लब कोड बोल देते ना,
तो उनको याद आ जाता कि हमें बुखार है। तो कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है बबीता जी? मुझे सर जनवरी में 2 साल हो जाएंगे, 26 जनवरी 2 साल में। में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो सर बहुत अच्छा हुआ है, मेरी तो लाइफ ही बदल गई। जैसे कि मैं अपने बढ़ते हुए वजन को लेके आई थी सर, मेरा 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 22 kg तो अपना वजन कम करा। जी और मेरा माइग्रेन, सर्वाइकल, घुटने में दर्द रहता था, और नस इतनी वीक हो गई थी कि मुझसे 1-1, 2-2 किलो वजन भी नहीं उठता था। जी और सारे दिन थकान सी रहती थी। 5 मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मैं तो बेजान थी, बेकार पड़ी रहती थी। तो बलविंदर सर मिले, उन्होंने हमसे बात करी और बोले कि तुम एक आध बार इसे पी के देखो। तो उनके कहने से हमने ये शेक लेना शुरू करा, और तो हम उसे लेते ही एकदम 6 महीने के अंदर अंदर मेरी सारी दवाई खत्म हो गई, और मैं हेल्दी और हैप्पी अपनी जिंदगी सही से जी रही हूँ। जी और जल्दी जल्दी बुखार भी आता था, तो खून में इन्फेक्शन हो जाता था। अब मुझे बुखार भी नहीं चढ़ा, मुझे 2 साल हो जाएंगी। जी मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली है सर। जैसे माइग्रेन की भी मैं 3-3 4-4 टैबलेट लेती थी, और मेरे हस्बैंड भी जल्दी जल्दी बीमार होते थे। 2 साल से उन्हें भी बुखार नहीं आया। कितने लोगों को समझ में आई बात इनकी? 2 साल से लगातार और 5 ऑपरेशन इनके हो रखे हैं, यानी कि पूरी बॉडी 5 ऑपरेशन के बाद कैसी होगी बताइए। और ये भी हिम्मत का काम है, 5 ऑपरेशन बर्दाश्त कर लेना। पित्त की थैली भी लिकड़ी हुई है, गैस बहुत बनती थी, अब मुझे गैस भी नहीं बनती है, और सब चीज अच्छे से खा लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी बॉडी में दिक्कत और बीमारियां इसीलिए आती हैं कि हमारी बॉडी कुपोषित होती है। बहुत सारा कारण तो यही है, 80% तो कारण यही है। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं में भी जो जेनेटिक हो बहुत सारे लोगों के लिए। बाकी सारा काम तो भगवान की मर्जी से ही होता है, लेकिन कुछ काम हमारी मर्जी से हो जाते हैं। अगर हमारा खाना खराब रहेगा, लाइफस्टाइल खराब रहेगा, तो जो बीमारी आ रही है वो भगवान की मर्जी से आ रही कि हमारी मर्जी से आ रही? हम चाह ही रहे हैं उनको बुलाना। 80% जब हमारा खाना बैलेंस नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हमें पानी पीने का ज्ञान नहीं है, हमें ये नहीं पता कि प्रोटीन कितना चाहिए, हमें फाइबर का नहीं पता कितना चाहिए, हमें सोना कब चाहिए, सोना कैसे चाहिए। बहुत सारी चीजों की नॉलेज आप रोज ले सकते हैं कहीं से भी। बहुत सारा ये जमाना सोशल मीडिया का है आज की डेट में, लेकिन सोशल मीडिया पे सारी ही नॉलेज ठीक नहीं होती है और सारी ही नॉलेज खराब नहीं होती। समझ रहे हो? तो कुछ नॉलेज आप जो है ना कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन ये सेशन आपको डेली यानी कि सटीक जानकारी निकाल के देता है। रोज आपको जगाया जाता है कि आप सेहत के प्रति यानी कि जागरूक हो जाए। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं कृपा शंकर जी। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है कृपा शंकर जी? कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर इस कम्युनिटी के साथ नहीं आए होते तो सेहत कहाँ होती आपकी? कितने नंबर की सेहत होती जी? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्लब के सभी साथियों को नमस्कार। मैं कृपा शंकर द्विवेदी, अररिया, बिहार से। और मुझे यहाँ आए हुए करीब 2 वर्ष 10 महीने होने जा रहे हैं। और मैं यहाँ नहीं आया होता तो अभी तक तो मुझे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया रहता। ये मुझे घुटने में दर्द जो था वो 1998 से था, और वो जो है सो कितनी दवाइयाँ की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, और हमेशा वो दर्द बना ही रहता था। यहाँ आने के बाद जो है उस दर्द जो है हमारा 95% हमारा ठीक हो गया। और मुझे डायबिटीज 2009 ईस्वी से था। वो डायबिटीज भी मेरा बिना किसी दवा के अभी चल रहा है, कोई भी दवा नहीं लेता हूँ और कंट्रोल में है। इसके अलावा भी यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि मुझे ये फैटी लीवर हो गया था। फैटी लीवर यहाँ आने के बाद पता चला कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर भी मेरा एकदम ठीक हो गया। मैं भी हाल में ही टेस्ट कराया हूँ, सभी पैरामीटर्स मेरे फैटी लीवर, मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा बहुत जो लिमिट के भीतर ही था, लेकिन उसमें भी बहुत सुधार हो गया, बहुत घट गया है।
और मेरा 7 kg वेट मेरा जो एक्स्ट्रा था वो 2-3 महीने में ही मेरा ठीक हो गया, और आज तक मेरा वेट जो है एकदम आइडियल वेट पर मैं चल रहा हूँ। इस तरह से मेरे बालों का झड़ना जो है वो भी रुक गया है, वो उसमें भी सुधार है। मेरे क्रैम्प्स वगैरह आते थे, वो क्रैम्प्स वगैरह नहीं आते हैं। मेरे गर्दन पर कुछ मस्से थे, वो मस्से भी जो है वो अपने आप निकल गए। इसके अलावा और भी जो नाखून वगैरह थोड़ा बहुत जो गड़बड़ हो रहा था वो सब भी ठीक हो चुका है। इस तरह से मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ, और मेरे परिवार में सभी लोग जो हैं इसको ले रहे हैं, और सब लोग जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी हैं, और भी बहुत सारे लोगों का मैंने ये सुझाव दिया, और जिन लोगों ने माना वो सभी जो है अभी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि इतने लोगों को का स्वास्थ्य जो है मेरे एक बात बोलने से अगर ठीक हो गया तो इसकी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इसमें जो है मेरे कोच नीलम जी का, और मुझे यहाँ लाने वाले श्री बालमुकुंद पांडे जी, और उसके अलावा आप सबों का जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, इसके लिए मैं आप सबों का एवं क्लब के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव उनके पास है, और बोल रहे हैं कि जो है घुटने का दर्द ही नहीं जा रहा था, और आज और घुटने में दर्द बना रहे ना लगातार, और 2 4 6 बार चले जाओ आप डॉक्टर के पास, किसी सर्जन के पास, तो बोल देता कि इसका घुटना ही बदला जाएगा। ये तो सिंपल सा फंडा। अभी मेरे तहेरे भाई हैं सगे, लड़का इसरो में इंजीनियर है, एक लड़का पोलैंड है, 2 ही लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं ज्यादा, वो स्कूल में टीचर रहे हैं, पूरा जीवन दाल रोटी पे काट दिया उन्होंने, बच्चे भी कामयाब हो गए। जरा सा गिरे कुल्ला फ्रैक्चर हो गया, अभी कुल्ला पता नहीं क्या उसमें रॉड वॉड पड़ी है, अभी ठीक ही नहीं होने का नाम, 3 महीने हो गए। मैं गया खबर लेने के लिए, तो जिससे भी जो भी खबर लेने जाता है यूं कहते बचा ले मेरे को, बचा ले मेरे को। कभी जीवन में मैंने बहुत बार बोला, मैंने कहा जो है ये खाना खाना शुरू कर दो 1 टाइम। वो इंजीनियर लड़के हैं, अब इंजीनियरों की सलाह जो है ना वो मान लेते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी डिजनरेशन में होती है, जब आदमी की उम्र ज्यादा होती है तो हर चीज की एक उम्र है, हर चीज की उम्र है। तो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से वीकनेस की तरफ जाती है, नेचुरल तरीके से हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, नेचुरल तरीके से हमारी जो है स्किन खराब होगी, डेड होगी। तो उसको रोकना ऐसे नहीं रोका जा सकता दाल चावल खिला के, उसको वो सारा पोषण चाहिए। हड्डियों को अलग पोषण की जरूरत है, स्किन को अलग पोषण की जरूरत है, आंतों को अलग पोषण की जरूरत है, दिमाग को अलग पोषण की जरूरत है। तो सारे सब लोग चीजों को, सब ऑर्गन्स को आपके अलग अलग पोषण की जरूरत है। अब आप सारे ऑर्गन्स को दाल चावल से चलाना चाह रहे हो, दाल रोटी सब्जी चावल, दाल रोटी सब्जी दाल, उसी से चलाना चाह रहे हैं। आप घुमा फिरा के कुछ देते भी हो तो कभी रसगुल्ला देते हो, कभी बर्फी दे देते हो, कभी पपीता, कभी खीरा, मतलब खाते तो तुम सब कुछ हो, लेकिन एडिक्वेट मात्रा रिक्वायरमेंट जो ऑर्गन्स की है पर डे, पोषण पता क्या है? पोषण इसकी डेली जरूरत होती है। हमारे इंटरनल, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उसको पोषण बोला जाता है। अब हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज तो हाई है और न्यूट्रिशन लो है, लेकिन जो हम खाना ये खाते हैं, जो शेक पीते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन एडिक्वेट मात्रा में है।
और कैलोरीज कम है, इतना फर्क है बस। उसके अंदर जो आप पहले से खाना खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज हाई है और न्यूट्रिशन लो है, जमीन पे है। लेकिन इस खाने के अंदर न्यूट्रिशन एडिकेट मात्रा में है और कैलोरीज लो है। 250 कैलोरीज का खाना है। पराठा खाने लोगों 500 कैलोरीज होती है। अगर मक्खन मक्खन डाल के बढ़िया तरीके से अचार वचार से या किसी भी तरीके से आपने उसको खाया सॉस वॉस से, 500 कैलोरीज का बन जाता है। दो खाए तो 1000 कैलोरी चला गया। फिर 1500 कैलोरीज का दोपहर में खा लिया, फिर 1000 1200 कैलोरी 1500 कैलोरीज का रात को खा लिया। बॉडी की रिक्वायरमेंट तो 1500 1600 कैलोरीज की है, लेकिन हम खाना खा रहे हैं 3000 कैलोरीज का, तो वो फैट में स्टोर होगा, सीधी सी बात है। फैट स्टोर होगा, बीमारी आएंगी, वजन बढ़ेगा, फिर उसे घटाने लगो। तो डेली यहाँ आपको यानी कि एजुकेट किया जाता है सेहत के लिए। तो अभी उस शेप को बना के लेके आएंगे जिसके इतने गुणगान चर्चे हो रहे हैं, और एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे राखी जी से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन। थैंक यू सो मच। तो सभी शेयर्स करेंगे। तो ये जो गिलास है ना मेरा, 400 ml पानी में बनाया हुआ है, 650 ml का गिलास है, पूरा भर गया है। ये 650 ml शेक है जो दूर दूर से दिखाई दे रहा है आपको। 400 ml पानी में बनाया था इसको, और 655 ml का एक गिलास है। तो ये होता है एक गिलास। समझ आ रही है आपको? ये एक गिलास होता है, 655 ml का गिलास है। तो इसमें 50 ml कम होगा,
तो 650 ml है। इसको बोलते हैं एक गिलास जिंदगी बदलने वाला। वो नहीं छोटा वाला गिलासिया, लोग वही पीते ज्यादातर, छोटा वाला गिलास। एडिकेट मात्रा इसकी 3+2+2, कम से कम ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं शेक। और कॉम्प्लेक्स मिला लो तो अच्छी बात है, कुछ और मिला लो तो अच्छी बात है, वो कोच के गाइडेंस के अनुसार है। तो अभी मिलते हैं राखी से, और मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग।